खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। जब वो दुआ कर रहे थे तो रुल कुदुस से मामूर हो गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाने लग गए। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका चौथा बाब 23वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। तब वो छूटकर अपने लोगों के पास आए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था वो बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर खुदा के हुजूर आवाज़ बुलंद की और कहा कि ऐ मालिके मुतलिक, तू वो है जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और सब कुछ जो उनमें है पैदा किया। तू ही ने रुल कुदुस के वसीले से हमारे बाप अपने बंदे दाऊद की ज़ुबानी कहा है कि कौमें किस लिए तैश में आई हैं, अवामुल नास क्यों बातिल ख्याल बांधे हैं, खुदाउंद और उसके ममसू के खिलाफ ज़मीन के बादशाह क्यों उठते हैं, फरमारवा किस वास्ते साजिश करते हैं। क्योंकि दर हकीकत तेरे कुदूस खादिम यीशु के खिलाफ होकर जिसे तूने मसा किया, हेरोदीस और पैंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इस शहर में जमा हुए, ताकि जिसका होना तेरे हाथ और इरादा ने ठहरा रखा था वो पूरा करें। अब ए खुदावंद, उन धमकियों को देख और अपने बंदों को ये बख्श कि वो कमाल दलेरी से तेरा कलाम सुनाएं, इसमें कि तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ाए और तेरे कुदूस खादिम यीशु के नाम से करिश्मे और मौजज़े ज़ाहिर हों। और जब वो दुआ कर चुके तो वो मकान जहाँ वो जमा थे हिल गया और वो सब रुल कुदुस से मामूर होकर खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाने लगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हैं वो जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं। मेरे जीजो, आई हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 2, उसकी पहली 9 आयात। कौमें किस लिए तैश में आई हैं, अवामुल नास क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं, खुदावंद और उसके ममसू के खिलाफ ज़मीन के बादशाह उठते हैं, फरमारवा बाहिम साजिश करते हैं। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनके फंदे अपने ऊपर से फेंक दें। वो जो आसमान पर रहता है हंसता है, खुदावंद उनका मज़हे का उड़ाता है। तब अपने गज़ब में उनसे कलाम करता और अपने कहर में उन्हें परेशान करता है। मैंने तो अपने कोहे मुकद्दस सहून पर अपना ही बादशाह मुकर्रर किया है। मैं खुदावंद का फरमान ऐलान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज ही तो मुझसे पैदा हुआ है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास में और ज़मीन की हुदूद तेरी मिल्कियत में दे दूंगा। तू उन पर लोहे के असा से हुकूमत करेगा और कुम्हार के बर्तन की तरह तू उन्हें तोड़ डालेगा। मुबारक हैं वो, मुबारक हैं वो, मुबारक हैं वो जो खुदा पर तवक्कुल करते हैं। मुबारक हैं वो जो खुदा पर तवक्कुल करते हैं, करते हैं। नाराए हम्द। जबकि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहां मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। हालेलुया। मेरे जीजो, आई हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना, उसका 3रा बाब, पहली 8 आयात। फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमुस नामी यहूदियों का एक सरदार था। वो रात के वक्त उसके पास आया और उससे कहा कि रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो निशान तू दिखाता है
कोई दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई असर नौ पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जसद से पैदा हुआ है वो जसद है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें असर नौ पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ जाती है। हर वो जो रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।